बहुत सारे सिविल और क्रिमिनल मामलों में अक्सर आप ये सुनते आ रहे थे कि हाई कोर्ट से स्टे होने के बाद भी निचली अदालतों द्वारा उस स्टे को वैकेट कर दिया जाता था और फर्दर उस अदालत द्वारा याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाती थी, यानी उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई होती थी स्टे आदेश के बावजूद वो शुरू कर दी जाती थी या याचिकाकर्ताओं को पुनः हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने को कहा जाता था। अब आप ये सोचते होंगे कि निचली अदालतों के पास इतनी शक्ति कहाँ से आ गई जो हाई कोर्ट से स्टे आदेश के बावजूद उस मामले में कार्रवाई शुरू कर देते हैं, प्रोसीडिंग शुरू कर देते हैं। तो निचली अदालतों को यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट के एशियन रिसरफेसिंग मामले में दिए गए फैसले से प्राप्त था, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने पलट दिया है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि आखिर एशियन रिसरफेसिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एशियन रिसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी के फैसले को पलट दिया है, जिसमें 6 महीने के बाद सिविल और आपराधिक मुकदमों में उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक के आदेशों को स्वचालित रूप से हटाने का आदेश दिया गया था, जब तक कि इसे पुनः न बढ़ाया जाए। यानी 2018 का जो एशियन रिसरफेसिंग का जो जजमेंट था, उसमें सिविल और जो क्रिमिनल मामले थे उसमें अगर 6 महीने के बाद से स्टे नहीं बढ़ाया जाता है तो उसमें आदेश में यह था कि 6 महीने के बाद से पुनः वो स्टे जो है वैकेट हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्टे वैकेट हो जाएगा। उसी फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने पलट दिया है। 2018 में एशियन रिसरफेसिंग फैसले में सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने निर्देश दिया था कि आपराधिक और साथ ही साथ सिविल कार्यवाही में सभी स्थगन आदेश यानी कि स्टे आदेश केवल 6 महीने के लिए वैध होंगे, जब तक कि इसे विशेष रूप से बढ़ाया न जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि एशियन रिसरफेसिंग सड़क एजेंसी बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो में 2018 के फैसले के अनुसार 6 महीने के बाद स्थगन आदेश स्वतः रद्द नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि वह एशियन रिसरफेसिंग मामले में फैसले के पैराग्राफ 36 और 37 में जारी निर्देशों से सहमत होने में असमर्थ है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपनी 3 न्यायाधीशों की पीठ के 2018 के फैसले से असहमति जताई और कहा कि जमीनी स्तर की अदालतों की स्थिति संबंधित अदालतों को अच्छी तरह पता है और यह उन अदालतों पर छोड़ देना बेहतर है कि किस मामले को निपटाने की प्राथमिकता मिलनी चाहिए। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, जस्टिस पी मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि संवैधानिक अदालतों को अदालतों के लिए मामले के निपटाने की बाहरी सीमा तय नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ के उस फैसले को पलट दिया जो एशियन रिसरफेसिंग जो जजमेंट है उसके नाम से जाना जाता है, जिसमें सिविल और क्रिमिनल मामलों में जो स्टे आदेश था वो 6 महीने के बाद अपने आप ऑटोमेटिक जो है वेकेट माना जाता था 2018 के फैसले के अनुसार। अब उसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जो है उसको ओवर रूल्ड कर दिया है कि स्वतः जो भी स्टे आदेश हैं, चाहे वो सिविल मामले में हो या क्रिमिनल मामले में हो, अपने आप यानी कि ऑटोमेटिक वो वेकेट नहीं होगा।